नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, इस बार श्रावण का जो महीना है वो पूरे 2 मासों का है, क्योंकि एक मास श्रावण अधिक मास लग रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अधिक मास में किए जाने वाले 20 सरल और ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जिसको अगर एक को भी आप अपना लेते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो बहुत सरल छोटे से उपाय दोस्तों। इन उपायों में से किसी एक उपाय को अपनाइए। 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है इन उपायों को आप कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बार श्रावण मास में अधिक मास लग रहा है। श्रावण का महीना वैसे तो 4 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा, लेकिन इसमें अधिक मास 18 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और ये समाप्त होगा 16 अगस्त को। 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच आपको इन उपायों को करना है। देखिए, अधिक मास के जो भगवान हैं, जो इसके इष्ट हैं, वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं, उनका मास है। और दोस्तों, इस मास में जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि देखिए, हम हर मास में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो अधिक मास में करते हैं उसका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। तो इस मास में बहुत सारे जो उपाय हैं बहुत छोटे सरल हैं, कुछ पूजा पाठ से जुड़े हुए, कुछ ऐसे दान पुण्य से जुड़े हुए हैं जिनको आपको करना चाहिए। तो अब एक एक कर मैं उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला उपाय, अधिक मास में जैसा मैंने बताया भगवान श्री विष्णु का मास है ये, तो उनके सहस्त्र नामों का जाप अगर करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं अधिक मास में, तो इससे पुण्य फलकारी और क्या हो सकता है। तो पहला उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों, अधिक मास में आपको गौ माता को गौओं की सेवा करनी चाहिए और उनको हरी घास हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। देखिए, अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिया है और गौ भगवान श्री कृष्ण के कितने प्रिय हैं गौ माता, ये हम सभी जानते हैं। तो अधिक मास में गौ माताओं की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। तीसरा नियम, इस मास में शालिग्राम भगवान की अगर आप घर में पूजा आराधना करते हैं तो उनके नाम से उनके सम्मुख आपको पूरे मास में अखंड ज्योत इस मास में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस भी कामना से आप करते हैं उस कामना के पूरा होने में कोई देर नहीं होती दोस्तों, वो कामना आपकी जरूर पूरी होती है। चौथा उपाय है, अधिक मास में आपको भगवान के सुमिरन में रहना है, इसलिए आप भगवान के 12 अक्षर जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप कीजिए। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह और शाम एक माला आपको जरूर करना चाहिए। अधिक मास में 5वां वो किया जाने वाला कार्य दोस्तों, इस मास में श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित आपको पाठ करना चाहिए। बहुत ही फलकारी होता है ये गीता पाठ आपके जीवन के लिए, तो जरूर कीजिए। छठा जो कार्य है, छठा जो उपाय है, इस मास में अगर आप शहतूत का रस पीते हैं, इसके अनगिनत फायदे मिलते हैं, तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अधिक मास में आपको एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में आपको समय समय पर आंवले का सेवन अधिक मास में जरूर करना चाहिए। आंवला हम सब जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को कितना प्रिय है, देव वृक्ष है आंवला, तो आंवले का सेवन अधिक मास में अगर आप करते हैं बहुत फायदा होता है। 9वां उपाय दोस्तों, इस मास में आपको व्रत उपवास जरूर रखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको व्रत उपवास इस मास में रखना है। अगर आप रखते हैं इसका पुण्य फल आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। अधिक मास में आपको समय समय पर कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिसको सेवन करते हैं अगर आप, तो आपके जीवन के लिए बहुत ही सही होता है, स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो ककड़ी, केला, शहद, दूध और दही का इस मास में आपको भरपूर सेवन करना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इस मास में आप खा सकते हैं। अधिक मास में रविवार और गुरुवार के दिन भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप ध्यान करके आपको भगवान पुरुषोत्तम का आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। रविवार और गुरुवार इन दोनों वारों में आपको भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए। 12वां कार्य दोस्तों, इस मास में आने वाली दोनों एकादशियों का, पुरुषोत्तम एकादशी और पद्मिनी एकादशी, दोनों ही एकादशियों का आपको व्रत विधिवत रूप से अवश्य रखना चाहिए। अगर आप अन्य एकादशी व्रतों को नहीं भी रखते हैं तो आपको अधिक मास के ये 2 एकादशी व्रतों को जरूर रखना चाहिए। इस मास में आपको पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ
पाठ भी करना चाहिए। पाठ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रवण करें, बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, तो आप ऐसा जरूर करें। 14वां कार्य, इस मास में अगर नृत्य पीपल वृक्ष को आप संचित करते हैं कच्चा दूध से या मीठे जल से, उस पूजा का आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है, तो इस पूजन को भी आपको करना चाहिए दोस्तों। 15वां कार्य दोस्तों, इस मास में पूरे संपूर्ण मास में आपको गोपी चंदन को पत्थर की शिला पर घिस करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। इस कार्य के करने से भी आपके भाग्य में परिवर्तन होता है और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है, तो इस कार्य को जरूर कीजिए। अधिक मास में दान के कर्मों का बहुत महत्व है, तो इस मास में आपको दान करना है। अब दान में देखिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पीले अन्न का दान अगर आप करते हैं, जैसे गेहूं का, जौ का, पीले अन्य बहुत सारे जो भी अन्न आपको मिल जाए, उपलब्ध हो आपके पास, खरीद करके जैसे आप करना चाहें आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। उसी प्रकार अधिक मास में वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, तो अगर हो सके तो पीले वस्त्र जरूरतमंदों को अधिक मास में आपको जरूर दान करना चाहिए। अधिक मास में भगवान विष्णु को आपको खीर, पीले फल, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है और इसमें हम सारी वैसी चीजें भगवान को भी अर्पित करते हैं जो उनको बहुत प्रिय है। तो पीला रंग भगवान को अति प्रिय है, पीतांबरी है भगवान, तो भगवान को पीले रंग का वस्त्र आप अर्पित करते हैं अधिक मास में। आप उनको खीर जब बनाकर अर्पित करें तो उसमें केसर जरूर डालें, जिससे उसका रंग जो है वो पीला हो। पीले फल, पीले मिठाइयां आप भगवान को इस मास में अर्पित कीजिए। दोस्तों, अब जो 18वां कार्य है, इस मास में दक्षिणावर्ती शंख में साफ पानी भर करके आपको रखना है और उसी से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत जल्द आप पर प्रसन्न होते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख अगर आप भी अपने घर में रखते हैं तो उसी से पूरे अधिक मास में आपको भगवान का, देखिए भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है तो उनका अभिषेक कीजिए। अगर लड्डू गोपाल की सेवा आप करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा मूर्ति है आपके घर में, तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनका अभिषेक अधिक मास में आपको इसी प्रकार करना है। 19वां कार्य दोस्तों, अधिक मास में आपको प्रतिदिन कपूर और गूगल का धूप जला करके वातावरण को शुद्ध और सुगंधित बनाए रखना है। अपने घर का अगर वातावरण इस प्रकार से आप सुगंधित रखते हैं तो पूजा आपने किया, उसका पुण्य फल प्राप्त किया। भगवान के सामने कपूर जलाने का बहुत महत्व होता है, किसी भी आरती में जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान को। और गूगल का धूप जला करके अगर आप अपने घर में सुगंधित बनाए रखते हैं इस मास में, खास तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं आप पर और आपकी हर इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। अधिक मास में इस श्लोक का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो 11 बार ही पाठ करें, 21 बार कर लें, लेकिन आपको नित्य पूजन के समय आपको पाठ करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान नगम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो इस प्रकार से इस श्लोक का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। आप 11-21 बार कर सकते हैं, इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऐसे 20 कार्य हैं जो बड़े सरल हैं, बड़ी आसानी से हम अपने नित्य पूजा में सम्मिलित कर इस अधिक मास में अगर करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बरसती है। तो उम्मीद करती हूं इसमें से कुछ कार्यों को आप भी जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।